मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, एक ही भाव स्तोत्र के 9वें नंबर की चर्चा चलेगी आज। 9वें नंबर का श्लोक। पाषाणात्मा तदितरसम केवलम रत्नमूर्तिर मानस्तंभो भवति चत्परस् तादृशो रत्नवर्ग दृष्टिं प्राप्तो हरति सकथं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतु तदितरसम केवलं रत्नमूर्तिर मानस्तंभो भवति च परस् तादृशो रत्नवर्ग दृष्टि प्राप्तो हरति सकथं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतु। यहाँ भावार्थ के रूप में एक कथन है कि मानस स्तंभ पाषाण से रचित है। श्लोक बताऊंगी मैं, पहले भावार्थ समझे तो अर्थ लगाने में सुविधा बैठेगी। मानस स्तंभ पाषाण में है, रत्न भी तो एक पृथ्वी का ही तो कलेवर है ना। तो रत्नमयी हो या पाषाणमयी हो, दोनों पृथ्वी का ही कलेवर है। उनसे मानस स्तंभ की रचना हुई। अन्य पाषाण तो मान का अपहरण करते नहीं, मानस स्तंभ कैसे मान का अपहरण करता है? जब दोनों एक क्वालिटी के हैं, पृथ्वी का एक जीव से प्राप्त पाषाण, चाहे वह रत्नमयी हो चाहे सामान्य पाषाण हो, है तो पाषाण रूपी पाषाण आत्मा पाषाण स्वरूप ही है। अन्य पाषाण तो मान का गलन नहीं करते, पर मानस स्तंभ को देखते ही मान गलित होता है। इसका कारण क्या? इस रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं यहाँ वादिराज मुनिराज। आपका सानिध्य, आपकी सन्निकटता का ये सत प्रभाव है कि वो पाषाण में जो पृथ्वी कायिक है, एक तरह से पुद्गल में है, अचेतन है, वो अचेतन द्रव्य भी इतना प्रभावित होता है, उसमें ये शक्ति आ जाती है कि भक्तगण जब उसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो मानस स्तंभ को देखते ही उनका मान गलित हो जाता है। जड़ पर भी इतना प्रभाव पड़ता है। फिर चैतन्य स्वरूप अन्य भव्य जीवों की तो बात ही छोड़ दो। वो कहते हैं कि मैंने तो अपने अंतःस्थल में आपको विराजमान किया है। वो भगवान तो समवसरण में गंधकुटी में विराजमान है। मानस स्तंभ धूलिशाल वन के बाद सबसे पहले मानस स्तंभ भी मिलती है, बहुत दूरवर्ती है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के शरीर का स्पर्श करके जो वायु प्रवाहित होती है, वो पूरे भूमंडल को 1 योजन तक सुभिक्ष कर देता है। योजन सतमिक सुभिक, केवल ज्ञान के अतिशय में आता है ना, योजन सतमिक में सुभिक गगन गमन मुखचार। आपका सानिध्य ये प्रभाव डालता है कि वृक्ष वनस्पति भी 6 ऋतुओं के फल फूल देने लग जाते हैं। तो मानस स्तंभ में ये शक्ति आ गई आपके सानिध्य से, आपकी सन्निकटता से। क्या शक्ति आ गई कि वो मान को गलित कर देता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो मानस स्तंभ की पाषाण का प्रभाव नहीं, आपकी सन्निकटता का प्रभाव है। वो तो जड़ है, उसमें क्या शक्ति है मान को गलित करने की? अभी भगवान की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के द्वारा मंत्र संस्कार किए गए। मंत्र संस्कार के कारण से वो पाषाण अब पाषाण नहीं रहा। अब तो साक्षात जिनेंद्र आप उन्हें कहते हो। इतनी गरिमा और महिमा उस पाषाण की बढ़ गई मूर्ति का रूप धारण करने के बाद। तो मानस स्तंभ भी भगवान की मूर्ति है, जिनबिंब है, स्थापन किया गया है। और आप साक्षात समवसरण का सानिध्य
इसलिए वो मान को गलित करने वाला बन जाता है। अब आप एक शब्द से देखो, जल्दी समझ में आएगा। पाषाणात्मा माने पाषाण स्वरूप, तद्रूप, तदितर समा, जो मानस्तंभ का पाषाण है वो भी पाषाण में है, और तदितर उससे भिन्न पाषाण भी पाषाण ही है। दोनों में सदृशता है, दोनों जड़ हैं, दोनों पृथ्वी कायिक के कलेवर स्वरूप ही हैं। पाषाण में है, रत्नमय का दो, हाँ कर ठीक है, इतना हो सकता है कि वो रत्नमयी है, पर रत्न भी तो भूगर्भ से प्राप्त हुआ, वही पृथ्वी कायिक के रूप में ही उसको माना जाएगा, है ही पृथ्वी कायिक। हीरा मोती माणिक पीतल सोना जो भी है सब पृथ्वी कायिक ही। हाँ इतना जरूर है कि वह रत्नमयी है। तो रत्न तो और भी होते हैं, आप रत्नों का आभरण बनाते हो, रत्न जड़ देते हो अंगूठी में, इसमें, तो वो रत्न क्यों नहीं मान को गलित करता है? रत्न में क्वालिटी तो एक जैसी है, एक जैसी क्वालिटी होते हुए भी कार्य एक जैसा नहीं है। क्यों? जिनेंद्र भगवान का सानिध्य। आगे फर्स्ट लाइन समझ में आ गया ना? क्या बता रहे हैं? जो मानस स्तंभ है वो भी पाषाण में है, उसके समान अन्य भी पाषाण होते हैं। यदि आप कहो कि वो रत्नमयी है तो रत्नमयी तो अन्य भी होते हैं रत्न। मानस स्तंभो भवति च परस् तादृशो रत्न वर्ग। मानस स्तंभ में जैसा रत्न जड़ा है, रत्न समूह है, पर अन्य में भी तो, अन्य स्थान पर भी तो वो रत्नों का ढेर देखा जाता है। तादृशा माने वैसा का वैसा, वैसा ही रत्न अन्यत्र भी पाया जाता है। मार्केट में जाओ, ज्वेलर्स की दुकान में रत्न ही रत्न भरे पड़े उनके, बिक्री करते हैं, पर उस रत्न को आप लेते हो तो मान गलित हो जाता है क्या? अन्यत्र भी उसी प्रकार के रत्नों का समूह पाया जाता है, और जो मानस स्तंभ है वो अन्यत्र भी है। पर क्या होता है? तीसरी लाइन में देखो, दृष्टि प्राप्त हरिस कथम मान रोगम नराणाम, मनुष्यों के मान कषाय का, मान भी एक रोग है, कषाय एक ऐसा रोग है। ये शारीरिक रोग तो जब तक इस शरीर से हमारा संबंध है तब तक ये शारीरिक रोग पीड़ा देता है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ ये जो कषाय हैं ये भव में हमारे को पीड़ित करती हैं, और जन्म जरा मृत्यु तीनों को रोग कहा है। जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग क्यों लगा? कषाय बस। अब आप क्या कहो कि हम मान ही क्यों लिखा? गोमट सार जीव काल में बताया है, चारों गति में अलग अलग चर्चा करें तो विशेष कषाय कौन सी मानी जाएगी? जन्म लेते ही सबसे पहले कौन सी कषाय जागृत होती है गति की अपेक्षा? तो यदि नरक की चर्चा लो तो नरक गति में उत्पन्न होते सबसे पहले क्रोध कषाय जागृत होती है। मनुष्य गति में उत्पन्न होते ही सबसे पहले मान कषाय जागृत होती है। देव पर्याय में सबसे पहले लोभ कषाय उदय में आती है। तिर्यंच गति में माया कषाय सबसे पहले उदय में आती है। तिर्यंच में सबसे पहले माया का उदय होगा जन्म लेते ही, नरक गति में क्रोध का, और मनुष्य गति में मान कषाय का, देव गति में लोभ कषाय का। तो यहाँ नराणाम लिखा है ना, मनुष्यों के अंदर मान कषाय बहुत छोटा सा बच्चा भी है, यदि उसको थोड़ा सा गुस्से के मूड में देख लिया, उसको उसकी तरफ दृष्टि डाली, गुस्से में रूठ जाता है। मेरा इंसल्ट कर दिया आपने, तो सबके सामने कुछ बता दिया कि देखो ये ऐसा है वैसा है, खेलता है पढ़ता नहीं है, मम्मी को पीछे से पीटना शुरू कर दिया, तुमने सबके सामने मेरे विषय में ऐसा क्यों कर दिया? उसका मान कैसा है ना, छोटा बच्चा भी इंसल्ट नहीं सहन कर सकता। प्यार से प्रेम से उससे कोई भी काम करा लो, और क्रोधित होकर डांट फटकार के कुछ काम कराना चाहो, करेगा ही, भाग जाएगा। देखे तुम कैसे कराते हो, और रोता ही रहेगा, क्यों मेरे को ऐसा कर लिखो मेरे। अब उससे सॉरी कहो तब कहेगा हाँ आप ठीक है चलो, और जिसने कुछ गुस्सा दिलाया वही सॉरी बोले। माँ ने यदि डांटा है पीटा है तो माँ ही कहेगी कि हाँ बेटा कुछ नहीं, चलो ठीक, और दूसरा कोई मनाता रहेगा तो मानेगा ही नहीं।
मान कसाय मनुष्य भाव में बालकपन से ही तीव्र। वो मान कसाय गलित होगी तो इसका मतलब उपलक्षण से सभी कसाय गलित हुई। ऐसा होता है क्या? चौथे गुण स्थान में अप्रत्याकरण का क्रोध का तो उदय रहे और मान माया लोभ का उदय नहीं रहे, ऐसा रहेगा क्या? चारों सहवर्ती अप्रत्याकरण क्रोध मान माया लोभ बंध विच्युति होगी तो एक साथ चारों की होगी, उदय विच्युति होगी तो एक साथ चारों के सहवर्ती। जैसे कि पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सहवर्ती हैं, वर्ण रहे और गंध रस स्पर्श न रहे नहीं बनेगा, चारों एक साथ रहते हैं। इसी तरह गोमट सार जीव कांड कर्म कांड ने बताया है अनंतान बंधी की चार कसाय कहाँ तक उदय में आती है? पहले और दूसरे तक। अब अनंतान बंधी कसाय सहित वो मिथ्यात्व को लिए हुए समव शरण में प्रवेश कर रहा है। मानस स्तंभ को देखते ही मान गलित होता है, सम्य दर्शन प्राप्त नहीं हो गया। सम्य दर्शन की प्राप्ति के लिए तो करण लब्धि चाहिए। कौन सी? सबसे पहले चौसम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, फिर करण लब्धि। इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहाँ तो हम काव्य पढ़ा रहे हैं, कर्म कांड नहीं पढ़ा रहे, जीव कांड नहीं पढ़ा रहे। लेकिन मान गलित होने का मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर पात्रता चाहिए। सारी कसाएं अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति को लेकर हो जाएंगी, तब आपका मान गलित हुआ, आपके अंदर समझन प्राप्त करने की योग्यता आई। अभी समझन प्राप्त करने की योग्यता आई है, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हो गया। मानस तम को देखते ही सम्यक दृष्टि हो गया, लोग कह देते हैं ये गलत है, करुणानियोग से गलत है। ये हुआ कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जैसी पात्रता और योग्यता होनी चाहिए, मान पूरा तो समाप्त हुआ नहीं। लेकिन अनंतान बंधी कषाय जो 70 कोड़ाकोड़ी सागर को स्थिति को लेकर बैठा था, वो मानस स्तंभ को देखने के बाद अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति को लेकर हो जाता है, स्थिति खंडन अनुभाग खंडन हो जाता है। ये हुआ मान गलित होने का अर्थ। मान रोगम माने अनंतान बंधी कषाय जो उत्कृष्ट स्थिति को लिए बैठी हुई है और अनंत संसार का जो हमारे कारण बनती है, वह क्या बता रहे हैं? दृष्टि में प्राप्त हो जिन बिंब का अवलोकन करते ही मानस स्तंभ में स्थित जो जिन बिंब हैं उनका दर्शन करते ही मान रोगम हरति, वह मान रोग का अपहरण हो जाता है। कौन सा मान रोग? जो अनंत संसार का कारण है, दीर्घ स्थिति को लेकर है, उत्कृष्ट स्थिति को लेकर बैठा हुआ है, वो गलित होता है, गलना चालू हो गया। आपने अब तो लंबा नहीं बताएंगे, कोई चीज़ जैसे मान लो बर्फ़ आपने फ्रिज में जमाया, उदाहरण लौकिक उदाहरण, और बाहर रख दिया। अब बाहर तो गर्मी है, गलना चालू हो जाएगा। बाहर रखते ही तुरंत तो पानी नहीं बनता है, वो तुरंत पानी नहीं बनता है, धीरे धीरे लिक्विड होता चला जाता है। गलित हो रहा है ना, अभी पूर्ण नष्ट नहीं हुआ। उसका जो स्टोन है बर्फ़ का, वो धीरे धीरे गलता है, फिर बाद में छोटी सी डली रह जाती है, फिर वो पूरा जल बन जाता है। बस ऐसे ही समझ लो, अनंतान बंधी कसाय अति पावरफुल, अनंत संसार का कारण। अनंतान बंधी अनंत संसार के बंध का कारणभूत जो कसाय है उसे कहते हैं अनंतान बंधी। अनंत संसार के को बढ़ाने वाला, बंद करने, बंध का कारण जो कसाय, उसको अनंतान बंधी। 6 महीने से ऊपर यदि हमारी वासना चली गई, वासना का मतलब दुर्गंध, कषायों से जो हमारा अंतःस्थल दुर्गंधित हो रहा है, विकृत हो रहा है, वो विकृति कषाय की रूपरेखा यदि 6 महीने तक ही दायरे में रही, तब तो अप्रत्याख्यान वर्ण है। और 6 महीने से ऊपर बैर भाव चला गया, किसी के पर द्वेष भाव रह गया, अनंतान बंधी ये है। अब अनंतान बंधी तो मान लो है, लेकिन एक है 70 कोड़ाकोड़ी की स्थिति को लेकर के,
और ऐसे कम कम संबंध में, लेकिन अंतःकोणाकोटि सागर प्रमाण स्थिति बना देना ये कार्य है मानस स्तंभ का। समदर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है, वो भी धीरे धीरे। माने आपने जैसे उदाहरण ले लो, आपने भगवान का दर्शन किया, सम्मेद शिखर गए, पावापुर गए, अब ये सब बुंदेलखंड की यात्रा करके आ रहे हैं, स्मृति तो है ना, स्मृति है। और जैसे ध्यान करते तुरंत परिणाम में बहुत विशुद्धता आती है, निर्मलता आती है। अब मानस स्तंभ को देखा, जिस समय देख रहे उतने देखने चर्म चक्षु जब तक दृष्टि है तब तक ही सत्प्रभाव नहीं रहता, जीवन भर रहता है। एक बार आपने आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए और दोबारा बहुत समय तक नहीं गए, लेकिन वो दिव्य छवि अंतःकरण में बनी रहती है। और तो छोड़, कर्णी आर्यिका विजयमती माता जी, थोड़ी सी भूमिका 2 मिनट के लिए दूंगी। मैं स्वयं नास्तिक, धर्म कर्म से विहीन, बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या मालूम धर्म क्या होता है, पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, मालूम नहीं। खेलना कूदना, स्कूल कॉलेज जाना, बस इतना ही संबंध। कर्णी आर्यिका विजयमती माता जी जैन बाला विश्राम में, जहाँ मैं पढ़ती थी, मैं मिडिल स्कूल की छात्रा के रूप में शुरू में थी, वहीं 4th क्लास में एडमिशन हुआ। और बड़ी माता जी विजयमती माता जी जब सरवती बाई के रूप में शिक्षिका थी, तब वो हाई स्कूल की शिक्षिका थी। पर उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव था, उनके मुखमंडल का ये प्रभाव था, समझ लो कि छोटी छोटी बच्ची क्या करती, टिफिन तो बाद में करेंगे, चलो माता जी जहाँ बैठे, मतलब सरवती बाई के उनके कक्ष के सामने बैठ जाएंगे, देखते रहेंगे उनको। क्यों देखते रहना? आकर्षण विशेष, सुंदरता की दृष्टि से नहीं, व्यक्तित्व। अब एक वो प्रभाव रहा जो धीरे धीरे जीवन परिवर्तित होता रहा, और मैं उनसे दीक्षित भी हो गई, उनसे शिक्षा प्राप्त करी। पूरा डिटेल हम अपना परिचय कुछ नहीं दे रहा आपको। अब जब वो अंतिम उनका स्कूल छोड़ने के बाद जब वो आर्यिका बनने जा रही हैं, बुंदेलखंड की कम से कम 3000 से ऊपर लड़कियां थीं मध्य प्रदेश की, जो वहीं पढ़ती थीं। उस समय ये आचार्य श्री का जो खुला था आश्रम वगैरह, वो नहीं खुला था उस समय। तो आचार्य की दीक्षा, बड़ी माता दीक्षा के बाद विद्यासागर महाराज की दीक्षा हुई, क्योंकि कर्णी आर्यिका विजयमती माता की दीक्षा 1962 में हुई है, पहले दीक्षित थी वो। इतनी तो लड़कियां वहाँ की थी, और आसपास के गाँव की और सिटी की तो जाने 5000 के 6000 के करीब लड़कियां थीं। अंतिम देशना उनकी इतनी प्रभावशाली रही कि जो सौंदर्य में लपटा हुआ था, सुंदरता चाहिए, ड्रेस अच्छा चाहिए, मेकअप चाहिए, उसका जीवन पूर्णतः पलट गया। मैंने 4th क्लास की कक्षा में ही उनके अंतिम देशना को सुन करके आजीवन लिपस्टिक का त्याग, आजीवन पाउडर का त्याग, नेल पॉलिश का त्याग, एक ही चोटी करना, कोई मेकअप नहीं करना। लेकिन चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब नृत्य करना रहता है तब स्टेज पर मेकअप करती हैं विद्या, जो टीचर है वो तो करना ही पड़ेगा, विषय मेरा नृत्य तो, और उतने छूट, बस उतने मात्र के लिए। क्या कितना प्रभाव! अभी तो दीक्षा नहीं ली थी, गृहस्थ अवस्था में थी, शिक्षिका थी। प्रभाव होता है, पुण्य वर्गणाएं, पुण्यशाली जीव का सानिध्य पूरे परिवार को स्वर्ग में बना देता है। और ये मानस साक्षात जिनेंद्र भगवान बैठे हुए हैं, वनस्पति भी फल देने लगती है, 4 ऋषियों के फल लग जाते हैं। अब उसके वहाँ तो चर्चा मानस स्तंभ की, अपने टॉपिक पर आना पड़ेगा। वो सामान्य पाषाण भी ये शक्ति उसमें अंदर आती है कि वो भव्य जीवों के मान को गलित करके इस स्थिति में ला देता है कि अंतःकोणाकोटि सागर प्रमाण उसकी स्थिति हो जाती है। चर्म चक्षु से देखने की बात नहीं कर रही हूं मैं, देखा 1 सेकेंड 2 सेकेंड, लेकिन उसकी ऊर्जा कैचअप हो गई। फोटो खींचते कैमरा से तो 1 मिनट फोटो खींच के आ गया, और इसमें बना कितने देर तक रहता है? बहुत समय तक। वो छवि आ गई और अंतस्थल को निर्मल बनाती 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 स्थिति में ले आती है कि देशना लब्धि के बाद प्रायोग लब्धि हुई, और फिर चुपसम लब्धि, देशना प्रसिद्धि लब्धि, और करण लब्धि हो जाती है। ये मानस स्तंभ का प्रभाव। प्रत्याशक्ति माने निकटता। यदि भवतः हे जिनेंद्र देव आपकी निकटता न होती, तस्य तत्शक्ति हेतु कथम
उसमें उस प्रकार की शक्ति का मतलब वो शक्ति कैसे आ सकती थी? वो मान को गलित करने में कारण बना कौन? मानस्तंभ। हेतु माने हेतु, कारण। मान को गलित करने की जो शक्ति उसमें आई वो कैसे आई? भवतः प्रत्याशक्ति। यदि आपका सानिध्य नहीं प्राप्त होता तो उस मानस्तंभ में मान गलन करने की क्षमता नहीं प्रकट हो सकती थी। गुरु का सानिध्य भव भवांतर के पापों को नष्ट करने में कारण बनता है। जो भी किसी भी आचार्य से दीक्षित हो, चाहे आचार्य महावीर महाराज का ले लो, आचार्य विमल साहब महाराज का, जब प्रारंभिक भूमिका होती है तो सब जीव तो वैसे ही हैं। पंचम काल में जन्म लेते ही, और तो बात छोड़ दो, जन्म लेते हैं तो 5वां गुण स्थान पूर्वक जन्म कोई नहीं लेता है, 6ठे गुण स्थान पूर्वक जन्म कोई नहीं लेता है, अविरत असंयमी होता है। उस असंयमी को संयमी बनाने में कारण गुरु बनते हैं। इसी तरह से यहाँ दृष्टांत दार्ष्टान्त को समझो। वो जिन बिंब सम्यक की प्राप्ति का कारण बताया गया है, कोई भी ग्रंथ उठा के दे दो, 6 आयतन बताए हैं जिन, और 9 देवता के रूप में हम, क्या 9 देवता में कौन कौन आते हैं? क्या जिन मंदिर नहीं आता क्या? बोलो क्या क्या आता है? चैत्यालय दोनों आता है ना। चैत्यालय भी तो पाषाण में है, स्वर्ण में कर दो तो भी पाषाण, कॉमन शब्द है पाषाण, मतलब पृथ्वी का एक कलेर। फिर मंदिर को भी 9 देवता के रूप में उसकी पूजा की जा रही। भाई पाषाण की पूजा, पृथ्वी की पूजा, ये तो मिथ्यात्व हो गया। आप बोलो नहीं, न भी बख्शा लगाओ। जब वो जिन बिंब विराजमान है वहाँ पर और मंदिर बन गया तो जिनालय भी तब 9 देवता के रूप में पूज्य बनता है। सानिध्य, जिन बिंब का सानिध्य। जिन बिंब हटा दो और खाली मंदिर रह गया, खोखा रह गया, आकार रह गया मंदिर का, नहीं है पूज्यता। जिन बिंब के कारण जिन चैत्यालय पूज्य है। समझ में आया? व्रत नियम संयम, इसके कारण से साधु पूज्य हैं। व्रत नियम संयम से अलंकृत होकर के वो मुनि है तो मनुष्य गति वाले। फिर आप भी मनुष्य गति में, आपकी तो पूजा नहीं होती और मुनि की पूजा होती, क्यों होती है? व्रत नियम संयम का महत्व। वो केवल ज्ञानी की ऊर्जा इतनी बलिष्ठ होती है, अनंत चतुष्टय के धारी, कि वहाँ जाते ही सब प्रकार का रोग असाता साता रूप परिणमन कर जाता है। शारीरिक रोग भी दूर होता है और हमारे अंतःकरण को दूषित करने वाली जो कसाएं हैं, दीर्घ संसार में जो घुमाती रहती हैं, जन्म मरण कराती रहती हैं, वो भी नष्ट हो जाती है। अंतर बाहिर सर्वतः विशुद्धि विशुद्धि, सारी मलिनता विलीन हो जाती है। अब आप अन्वय से देखो एक एक शब्द का। हे देव संबोधन में लेना पड़ेगा। पाषाण आत्मा, पत्थर रूप, मानस्तंभ। मानस्तंभ, इसका नाम मानस्तंभ क्यों रखा? मान को स्तंभित कर देना। मान कषाय का वेग जो उत्तर गतिशील रहता है उसको स्तंभित कर देना, रोक देना, उपशम कर देना, कहो क्षोभशम हो जाना इत्यादि। स्तंभ माने रोक देना, रुकावट डालना। तो मान कषाय का उदय होता है तो जीव अहंकार ममकार में भर जाता है। लेकिन मानस स्तंभ का अवलोकन करते समय कोई भी जीव दुनिया में ऐसा नहीं जो उधर दृष्टि डाले और उसका मान कषाय जागृत रहे, जागृत नहीं रहेगा। गौतम अनंतानबंदी कषाय से सहित जब विधर्मी था तब तो, लेकिन मानस स्तंभ को देखने के बाद वो मिथ्यात्व की भूमिका हटती चली गई। अनंतानबंदी कषाय की भूमिका नष्ट होने की लगी। उसका अनंतानबंदी वो तो केवल ही जाने कि 70 कोड़ा कोड़ी कथा कितना कोड़ी, हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि ग्रंथ में मिलता नहीं तो हम कहाँ से कहेंगे। लेकिन था तो अनंतानबंदी, और उसमें क्या कहेंगे, सातिशय मिथ्या दृष्टि बन गया। सातिशय मिथ्या दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन के सन्मुख आधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम जब चालू होते हैं उस समय तक मिथ्या दृष्टि ही है। करण लब्धि का फल, करण लब्धि के द्वारा माने हेतु
और हेतु का कार्य, करण लब्धि हेतु हुआ, उसका कार्य हुआ समय दर्शन को उत्पन्न करना। ये है मानस्तम, जिन मंदिर, जिन बिंब, देवशास्त्र, गुरु, ये हमारे लिए परम हितैषी हैं। ऐसा नहीं कि भैया अरे ये नहीं वो नहीं वो नहीं, कुछ छड़ा छूटी मत करो। आनंद संसार की वृद्धि होती है इससे। कषायों को शमित करना चाहिए, शांत रखना चाहिए। जब तक कषायें शमित नहीं होंगी भक्ति का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अंतरंग की विशुद्धि बढ़ाओ। जहाँ जिस मेथड से, जिस प्रकार से, जिस किसी निमित्त से हमारी विशुद्धि बढ़ती है उन्हें बढ़ाना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में पंडित भी कारण बन सकता है यदि हमें शिक्षा दे रहा है तो। ये चीज़ है। एक उदाहरण छोटा सा दूंगी, जरूरी है। एक सडल कास्ट का व्यक्ति था, आप उसको स्वीपर कहते हो। उसकी पत्नी को दोहला हुआ। क्या हुआ? आम खाना है। आम का सीजन था ही नहीं, कहाँ से आम आए? बहुत पहले की बात है, इसमें चक्रवर्ती ग्रंथों में उदाहरण मिलता है। अब मैं तो सुना सुना गुरुओं के मुझसे सुना हुआ बता रही, कौन से ग्रंथ आप पूछो तो वो भी नहीं बता सकती मैं। उसको दोहला हुआ। अब मात्र चक्रवर्ती का इतना पुण्य होता है कि उसके बगीचे में फल बराबर 12 मास सब प्रकार के फल उनको प्राप्त होते रहते हैं उनके पुण्य से। वो वहाँ सफाई करता था, आम थे वहाँ जाता था। पर जितने चक्रवर्ती के योग्य होना चाहिए उतना ही फल लगता था उसमें। मैंने चक्रवर्ती के यहाँ मान लो 5 फल गया तो 5 ही उसमें पैदा होगा, ज़्यादा नहीं पैदा होगा। अब तोड़े तो कैसे तोड़े? रोज उतना ही आना उतना ही जाना, चोरी हो जाएगा फिर तो। उसने मंत्र सिद्धि करी क्योंकि उसकी पत्नी मरणासन स्थित हो गई थी। मंत्र सिद्धि करे, मंत्र के बल से क्या किया, डाली झुक गई और आम लेकर चला गया। अब जब कम गया तो चक्रवर्ती ने पूछा कि क्यों आज कम फल आए क्या? अब माली तो घबरा गया, क्या करूं? आए थे तो पूरे, पर कैसे गायब हो गया मुझे पता नहीं है। खोज करो। चोरी तो गलत है, वो भी राज बगीचे में चोरी, बहुत गलत है ये तो। अब सूखे सूखे पत्ते बिछा दिए चारों। अब वो तो विद्या ऐसी सिद्ध कर चुका था कि उसको कोई ना देख सके। वो देख सकता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। ऐसे करके उसने, और डाली को झुकाने की विद्या भी सीख ली थी उसने। अब गया दूसरे दिन फिर तोड़ा, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ समझ में आया कोई घुसा है, दिख तो नहीं रहा है। लॉक कर दिया दरवाज़ा, पकड़ में आ गया, राज दरबार में उपस्थित किया गया। क्या करूं, आप मैंने चोरी करी है, मैं अपराधी हूँ, आप मुझे मृत्यु दंड दे, स्वीकार है। लेकिन बात ये थी कि मेरी पत्नी को इस प्रकार धोला हुआ था और गृहिणी ना रहे तो घर कैसे चले। उसके जीवन दान के लिए मैंने ऐसा किया। जीवा इंद्र की लोलुपता बस नहीं किया, मेरी कोई लोलुपता नहीं थी, आम मुझे नहीं चाहिए था, उसके जीवन रक्षा के लिए किया गया। सही सही पूरा बता दिया। अब आप समझो क्या बता रहे हैं यहाँ। परिणामों की विशुद्धि ही सम्यक की प्राप्ति कारण बनेगा। वो नीच कुल में उत्पन्न था लेकिन मात्र जीव दयावश उसने चोरी करी थी, विलासिता पूर्वक। और धन चाहिए और धन चाहिए और धन चाहिए, 1 मकान नहीं 5 मकान 10 मकान, इतनी बिल्डिंग, इतनी ऑफिस, इतनी फैक्ट्रियाँ चाहिए। परिग्रह प्रमाणवत रखो। ये प्रारंभिक भूमिका चाहिए समर्पण प्राप्त करने के लिए। हाँ, मानसतम देख लिया ना, मान गलित हो जाएगा। पात्रता तो होनी चाहिए, पात्रता भी होना। उपादान हुआ स्वयं का और निमित्त हुआ ये। मान गलित तो हुआ लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वापस स्थिति बढ़ा लेगा विषयानुराग से। तो ये चीज है। अब आप यह क्या बता रहे हैं, फिर से देखो, पत्थर रूप मानसतम दूसरे पत्थरों के समान ही है, सिर्फ रत्नमयी है, परंतु दूसरे रत्नों का समूह भी वैसा ही है। जब वैसा ही है तो फिर क्या, यह फिर हुआ क्या, फलादेश क्या दिखा रहे हैं,
उस मानस स्तंभ को वैसी शक्ति में कारण स्वरूप आपकी निकटता यदि न होती तो वह मानस स्तंभ देखने मात्र से ही मनुष्यों के मान अहंकार रूपी रोग को कैसे हर सकता था, अर्थात नहीं रह सकता था। प्रत्याशक्ति का अर्थ अब और क्लियर करना पड़ेगा, बहुत गहराई है। एक श्लोक में गागर में सागर भरा पड़ा हुआ है। निकटता, एक दिन मैंने उदाहरण देके बताया था। पारसमणि हाथ में है, इस हाथ में लोहा है, बीच में कोई पेपर डाल दिया, कुछ डाल दिया, सटा भी दिया हाथ, लेकिन बीच में आड़ है ना, लोहा सोना नहीं बनेगा। प्रत्याशक्ति का मतलब भावों का यहाँ पर कथन किया जा रहा है। यदि आपकी विशुद्धि पीत पद्म शुक्लेश्या रूप चल रही है और साथ साथ पंचेंद्रिय विषयों के साथ उदासीनता भी है, अंतःकरण में भावना है कि मुझे भी अपने जीवन में रत्नत्रय को उत्पन्न करना है, रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति के प्रति गहरा लगाव है, इसका नाम है प्रत्याशक्ति। इसका नाम है प्रत्याशक्ति। पहले तो अंदर में भावना हुई कि आज मुझे सोने का हार खरीदना है, उस लक्ष्य को लेकर तब तो उधर ही बढ़े, उसी मार्ग पर बढ़े, और गए खाली देख करके नहीं आ गए, बहुत भाव तोल किया, लेना ही है, कैसे भी पैसा यहाँ वहाँ से बहुत सारा पुरुषार्थ किया, उसके योग्य रकम जुटाया और लेकर आया। दुकान में खाली हाथ जाओ और वो हार आपको मिल जाएगा क्या, दे देगा क्या? मूल्य देना पड़ेगा। मूल्य क्या है? कृष्ण नील कापोत लेस्या की तरफ से हटना, पीत पर शुक्लेश्या रूप परिणामों का बढ़ना। इतना ही नहीं, वीतराग देवों की स्तुति आदि के द्वारा, देशनालब्धि के द्वारा तत्व ज्ञान भी जागृत किया। पंचेंद्रिय विषय भोगों से उदासीनता हुई। ये अंतरंग की भूमिका इतनी प्रबल है, ऐसी है, उसका नाम है प्रत्याशक्ति। सानिध्य, आते हैं चले जाते हैं, नमस्ते महाराज बंदाई माते चले गए। ये क्या बाह्य भूमिका? क्या उपचार विनय उपचार है। उपचार विनय किस लिए किया? गुणानुराग बस किया। यदि गुणानुराग बस उपचार विनय हो रहा है तो निर्जरा कारण बनेगा, और गुणानुराग के बिना उपचार विनय हो रहा है, कोई निर्जरा कारण नहीं। अब क्या कहें, करना तो पड़ेगा, सब कर रहे तो मेरा इंसल्ट करना पड़ेगा। गुणानुराग, विनय विनयम नैति कर्म मलमिति विनय, विनय पूर्वक मानसतम का दर्शन किया। विनयम नैति कर्म मलमिति विनय, कषाय इंद्रिय विनयनम विनय, कषाय इंद्रियों को पर कंट्रोल करना, इसका नाम है विनय। रत्नत्रय धारी और रत्नत्रय दोनों के प्रति गहरा अनुराग होना, इसका नाम है विनय। आध्यात्मिक परिभाषाओं को ढूंढने का प्रयास करो, खाली पंथ व्यामोह में मत पड़ो। जहां से हमको गुणग्राही होना, यह सम्यक दृष्टि के लक्षण है। जिस पर सोना गढ़ा जाता है, मतलब कोई आकार बना रहा है, अंगूठी बना रहा है, चूड़ी बना रहा है, वो निनाई तो लोहे का है, वो जहाँ का था ऐसे ही रहता है, पर गढ़ करके उस स्वर्ण में आभूषण को एक सुंदर रूप दिया जाता है। इसी तरह लौकिक शिक्षक हों, वो भी हमें पाठशाला में कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, उसका आधार लेकर के। यदि हम बचपन में क ख ग घ लिखना नहीं सीखते, आई लिखना सीखनी, तो ग्रंथ को कैसे पढ़ पाते? परंपरा से अक्षर ज्ञान देने वाला भी मेरा उपकारी है, और फिर आध्यात्म देने वाले तो परमोपकारी हैं, परमोपकारी हैं। यथावत सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपस में जय जिनेंद्र करते हो तो जिनेंद्र की तो जय कर रहे हो, लेकिन हाथ किसके लिए जोड़ रहे हो? कोई आपसे बड़ा है उसके लिए करो ना जय जिनेंद्र कर रहे हो। उपचार भी नहीं तो उसका भी हुआ, लेकिन आपने अष्टद्रव्य से तो उसकी पूजा नहीं करी। एक वात्सल्य प्रेम भाव, जय जिनेंद्र मैंने हम सब जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, जिन धर्म के प्रभावक हैं, एक दूसरे के वात्सल्य का प्रतीक ये जय जिनेंद्र शब्द है। धर्मानुराग का प्रतीक, धर्मात्माओं के प्रति अनुराग का प्रतीक। वंदामी भी इसी तरह है, वंदे तद्गुण लब्धे। आपने जिस स्वयं पद को प्रकट किया, और हम भी उसी को चाहते हैं।
हम भी उस मार्ग पर बढ़ें। गुणग्राही बनो, दोषों के तरफ से आंखें बंद करो। अगर दोषों को कैचअप कर लिया, गंदे चित्रों को माइंड में रखा तो गंदगी पैदा करेंगे। अच्छे चित्रों को, अच्छे चित्र में त्याग और वैराग की भूमिका को जन्म देने वाले चित्रों को यदि माइंड में रिजर्व करें, उसी का चिंतन मंथन हो रहा है, मोक्ष मार्ग क्लियर होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। लेकिन रूढ़ी और परंपरा एक ऐसा हलाहल वश विषय है जो हे उपादेय का सही रूप में ज्ञान नहीं होने देता। रूढ़ी और परंपरा एक ऐसा जहरीला तत्व है जो हे और उपादेय का न्याय ग्रंथों के अनुसार जानकारी नहीं होने देता। गुण स्थानों के अनुसार, मारणाओं के अनुसार जानकारी तब होगी जब इसको उगल देंगे तब। अवधि ज्ञानी, माना परिज्ञानी, केवल ज्ञानी ही ये बता सकते हैं कि हम आपका किसी का भी कौन सा गुण स्थान है। हम आपसे पूछे, आपके बगल में बैठे हैं, जरा इनका बताना कि इनको अभी अनंतान बंदी का उदय चल रहा है कि अप्रत्याख्यान का चल रहा है कि आप बता सकते हो क्या? कौन सा थर्मामीटर है आपके पास? अनुमान ज्ञान, मति ज्ञान, इंद्रिय जन्य ज्ञान मूर्त पदार्थों का बोध करा सकता है। इंद्रिय जन्य ज्ञान से मूर्त पदार्थों का बोध होता है और मूर्त में आपको कार्माण वर्णनाएं मूर्ति, लेकिन सूक्ष्म में लिया है। जो सूक्ष्म है वो परमावधि सर्वावधि, परमाणु जो है बुद्धगल की शुद्ध पर्याय है। उस परमाणु का साक्षात अवलोकन अपने ज्ञान से देशावधि भी नहीं कर सकते, वाले भी नहीं कर सकते। सर्वावधि वालों का विषय है वो परमाणु, और उससे भी वो अति सूक्ष्म वर्गणाएं तो हैं, लेकिन एक परमाणु ऐसा है जो कि बादर वाला है, और एक सूक्ष्म नामकर्म के उदय से होने वाली पर्याय, एक बादर नामकर्म के होने से वाली पर्याय। दोनों स्कंद रूप पर्याय, लेकिन बहुत अंतर है। बादर वाला तो इंद्रिय गोचर होगा, सूक्ष्म वाला इंद्रिय गोचर नहीं होगा। अब तो 6 का भेद करेंगे तो बादर सूक्ष्म मिक्स वाला भी आता है। बादर इंद्रिय गोचर होता है, इसलिए तो बादर सूक्ष्म इसलिए है कि उसको कटपिट नहीं कर सकते। बादर जैसे कि आप घी तेल आदि है तो दिख तो रहा है बादर है, लेकिन उसको कट, इस तरह से 6 का अलग चर्चा करेंगे, यहाँ वो विषय तो है नहीं। हमारा ये मतलब है कि हम अपना उपयोग कहाँ लगाएं, जहाँ से मुझे कुछ हितकारी तत्व मिल जाता है हम उसको तुरंत स्वीकार करें, वो ये जिस किसी से प्राप्त हो, ये बात है। तो हमारा प्रीत पद्म शुक्लेश चारु परिणाम जघन से मध्यम, मध्यम से उत्कृष्टता की ओर बढ़ता चला जाएगा। लेश्याओं की विशुद्धि के लिए हमें राग द्वेष को जीतना ही पड़ेगा, रूढ़ी परंपरा को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कसायों को उत्तेजित करेंगी। ये तो सही, ये गलत, ये अरे अपने को पहले सही बना लो। वो तीर्थंकर भी जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक वो देशना नहीं करते हैं, उपदेश नहीं करते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ हैं, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तत्व चर्चा में कहीं त्रुटि संभव हो सकती है, और हम इतने बड़े वकील बन गए, इतने केवल ज्ञानी से बढ़ के केवल ज्ञानी बन गए। ये सच्चे गुरु, ये झूठे गुरु, ये मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि, इतना चुनाव करने लग गए। अंतरंग की भूमिका जो देशावधि से प्राप्त नहीं होती है, वो आपको धन्य हो आप कि आपको मति ज्ञान से पता चल जाता है कि कौन तुम गुरु दिगंबर साधु, किसको मिथ्यादृष्टि ठहरा देते हो, किसी को सम्यदृष्टि ठहरा देते हो, किसी को कहते हो कि रागी द्वेषी हैं, ये वीतरागी हैं। कहाँ से वीतरागता? 6ठे गुण स्थान में संजन कसाय ठोक करके करना योग बता रहा है। पूर्ण वीतरागी तो अगर देखो तो क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान तक तो सूक्ष्म लोभ का उदय है, और 11वें गुण स्थान में उदय में नहीं है लेकिन सत्ता में तो है। 11वें में करणान योग को पढ़ करके अपनी भूमिका को प्रांजल बनाओ, निर्मल बनाओ, स्वच्छ बनाओ, नहीं तो जीवन भर दीन भगवान की पूजा करके, आहार दे करके, भक्ति करके भी पीत पद्म शुक्लेशा की प्राप्ति जो सम्यक को उत्पन्न करने में कारण बने, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। हो भी जाएगा पीत पद्म शुक्ल बद्ध परिणाम मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन सम्यक की उत्पत्ति में कारणभूत
जो लेशाओं की विशुद्धि चाहिए वो विशुद्धि तब प्राप्त होगी जब थर्मामीटर सही रहेगा। आगम, जिन आगम में गुण स्थान मारणाओं की चर्चा है, किस गुण स्थान में कौन सी कसाएगा, और गुण स्थान का माप तोल आप कर नहीं सकते तो एग्जामिनर कैसे बन जाते हो? बीए की कक्षा पास नहीं करी और बीए की कॉपी जांचने बैठ जाओगे क्या? है चौथी क्लास का विद्यार्थी और छठे गुण स्थान वाले मुनिराज की संयम की पराकाष्ठा को अथवा जघन्यता को माप तौल करने के लिए परीक्षक बन गए। कहां से बन गए? सब गुरु हैं। नमो लोहे सब साम, नमो हरियाणा। इसमें क्या होगा? ये पाषाण की मूर्ति भी साक्षात जिनेंद्र की पूजा का फल दे रही है। वो सामने जिनको हम पूज्य करें वो जैसे भी हों, हमारे मन में तो भाव निक्षेप से हम इनको साक्षात मुनिवत इनको समझ करके आहार दे रहे हैं। हमारे लिए कोई घाटा नहीं। वो अतिचार व्रतों में लगा रहे उनको घाटा होगा, देने वाले को कोई घाटा नहीं। 100% मार्क्स आएगा पूरा, कोई गलत नहीं आएगा। इन्हें पाषाण मान करके पूजोगे, क्या कहोगे? पत्थर की है, ये पीतल की है, ये सोने की है, ये चांदी की है। ये सोच है और ये सोच से पूजा कर रहे हो क्या? कहते हो आदिनाथ हैं, ये अजितनाथ हैं, ये पारसनाथ है, ये बोलते बाप। इसी तरह यहाँ भी लगाना है, ये साक्षात मुनि है, भावलिंगी मुनि है। मैं तो भावलिंगी को आहार दे रहा हूँ, भाव में भावलिंगी को आहार दे रहा हूँ, भावलिंगी की पूजा करो। तो आपने भाव निक्षेप का फल प्राप्त किया, वही प्राप्त किया। बहुत समय तो 9:30 बन चुका है, आज एक ही हो पाया क्योंकि विषय इतना गहरा है। मैं क्या करूं? अब एक तरह से प्रवचन ही है। आप यदि मात्र श्लोक का अर्थ चाहते हो तो मैं तो 2 दिन में पूरा कर दूंगी। श्लोक का अर्थ चाहते हो